हेलो स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दो प्रोसेसेस हैं जो कि सेल के इनर स्पेस में, इनर पार्ट में होती रहती हैं, है ना, जिनकी वजह से मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स का होता है ना, मूवमेंट होता है इधर से उधर, वो जाते आते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। और डिफ्यूजन में क्या होता है कि उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये रेजिन्स जो होते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा किशमिश देखा होगा, तो किशमिश को अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स में सिर्फ वाटर में रख देते हैं, है ना, यहाँ प्लेन वाटर है, प्लेन वाटर यानी कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, और किशमिश में क्या है कि ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है ना। सूखी किशमिश अगर हम लेते हैं तो वो ज़्यादा मीठी लगती है, यानी कि उसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है। और उसको अगर हम पानी में रखते हैं तो क्या होता है कि किशमिश के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाना शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ ये है, ग्लूकोज है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या है, लो है ना। यानी कि हाई जो बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाई कंसंट्रेशन के तरफ से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्लेन वाटर जो है वो किशमिश के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और ये आते जाते क्या होता है कि किशमिश जो सूखा हुआ था वो फूल जाता है ना। तो इस प्लेन वाटर वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यानी कि कंसंट्रेशन शुगर का किशमिश में ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है उसमें, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर हैं उनका मूवमेंट सेल के अंदर, किशमिश के अंदर होना शुरू हो जाता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो और किशमिश के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स सबका कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाता है, तब तक ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि स्वेल अप हो जाता है। देखिए यहाँ इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन होता है, अब उसी किशमिश को अगर हम सिर्फ प्लेन उसी वाटर में या प्लेन वाटर में रखें तो क्या होगा, अब किशमिश सूखेगा नहीं, उसी तरह ज्यों का त्यों फूला हुआ रहेगा। यानी कि वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर भी जितने हैं उतने किशमिश के अंदर भी हैं। अब उसके अंदर दोनों का जो लेवल है, कंसंट्रेशन है, वो बराबर है, तो इसलिए इधर से उधर मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम अब क्या करेंगे, तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर हम प्लेन वाटर में नमक डाल देते हैं, है ना, साल्ट को मिला देते हैं, ज़्यादा साल्ट को मिला देते हैं, और उसमें रेजिन को डालते हैं, तो क्या होगा, वही रेजिन, वही किशमिश जो फूला हुआ है उसको हम डाल देते हैं, तो क्या होगा कि जो वाटर क्या हो गया है, अब साल्टी हो गया है, यानी कि उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, है ना, और उसमें साल्ट आ गया है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन वाटर का कम है, और किशमिश के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, फूला हुआ है वो। तो अब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन नमक का ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो अब क्या होगा कि जो किशमिश है उसका वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, और फिर से किशमिश जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि या तो श्रिंक हो जाएगा और नहीं तो उसका
क्या होगा, जो ये है क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फट जाएगा और उसमें से वाटर सारा बाहर आ जाएगा बाहर वाले मीडियम में। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट देखिए आप लोग, इसी के बारे में दिया है कि ये 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। और इसमें यही ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जो कि किस में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के द्वारा ये दिखाया जाता है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्क के बारे में।